आज जो फैमिली आई है वो जो बातें बता रहे हैं उसमें काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं। और वो लोग बहुत आस लेकर यहाँ पर आए, क्योंकि उनकी भी एक मूक बधिर बच्ची हुई थी, तो हमारी भी इच्छा थी कि वो पर्सनली आकर मिले। और इनके अलावा दो और फैमिली जो तेलंगाना से हैं, संपर्क में लगातार हैं, और हमने उनसे भी यही बोला है कि अगर आपको भी लगता है तो आप आके बिल्कुल मिलिए, क्योंकि गीता के पेरेंट्स को जितनी मिलने की इच्छा है उतनी हमारी भी इच्छा है कि गीता अपने पेरेंट्स के पास जाए। और सिमिलैरिटी तो काफ़ी मिल रही है, क्योंकि जो हम लोग ने रिसर्च कर रहा है उससे महाराष्ट्र के बॉर्डर और तेलंगाना का जो बॉर्डर है वहीं कहीं इसका घर की हो सकती है तलाश। और वो पेरेंट्स अगर आके मिलते हैं तो बिल्कुल। सुषमा स्वराज जब तक थी तब तक कई सहायता मिल रही थी कहीं ना कहीं। आप ज्ञानंद जी और आप इन्हें महाराष्ट्र तक कहीं लंबा सफर तय करा। सरकार से कुछ मदद मिल पा रही है कि आप दोनों ही दंपत्ति परेशान हो रहे हैं अभी भी गीता को मिलाने के लिए? हम लोग सबसे पहली बात, हम लोग इससे परेशान तो नहीं हो रहे हैं। हम लोग बहुत खुशी से इस काम को कर रहे हैं, और पुलिस विभाग का और जीआरपी पुलिस का बहुत अच्छा हमारे साथ सहयोग है, और एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग है। आर्थिक मदद के लिए तो हमने स्वयं ने सरकार को लिख के दिया था कि हमें कोई इसके लिए मदद नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमको किसी से आशा भी नहीं और उम्मीद भी नहीं हम करते हैं, और हम अपने काम को अभी भी ईमानदारी से कर रहे हैं। ईश्वर की इच्छा है कि वो हमको कब इसमें इसका डेस्टिनी और हमारी मेहनत कब एक जगह पे पहुंच के सफलता मिलेगी। 24 परिवार कम से कम इनसे मिलके गए हैं अभी जी तक। जी। लेकिन क्या लगता है, क्योंकि कई बार वीडियो काउंसलिंग और कई आपने दोनों ज्ञानेंद्र जी और आपने बहुत मेहनत करी है, कब तक मिल पाएगा? क्योंकि इस तरह से कब डेस्टिनी मिलेंगी गीता को? मैं इस बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये जो हम लोग लगातार गीता के पुनर्वास के लिए प्रयास कर रहे हैं, और गीता भी अब तैयार हुई है। सबसे पहली बात है कि जो हम लोगों ने मोनिका जी मैंने मिलके जो एक्सरसाइज करी है गीता के लिए, और अभी मराठवाड़ा जो रीज़न है औरंगाबाद से नांदेड़, क्योंकि वहाँ एक सचखंड एक्सप्रेस चलती है जो सीधी नांदेड़ से अमृतसर जाती है, और उस पर हमको डाउट है कि वहाँ से अमृतसर पहुँची और वहाँ से समझौता एक्सप्रेस पकड़ के पाकिस्तान पहुँची होगी। तो उसी थ्योरी पे हम वर्क कर रहे हैं, और तेलंगाना से हम लोग टच निकाल रहे हैं, क्योंकि इसकी दाईं नाक छिदी हुई है। और ये जो चावल खाने की स्टाइल, तो ये मराठवाड़ा और तेलंगाना से जो लगा हुआ एरिया है, क्योंकि हमने मराठवाड़ा में भी देखा कि कुछ महिलाओं की दाईं नाक छिदी हुई है। तो हम लोग इसको फिर वापस परसों 27 तारीख को लेके जा रहे हैं। उसी रीजन में 3 स्थान और पता लगे हैं, गंगाखेड़, पूर्णा और परवनी, और वहाँ पर नदी, मंदिर और सारी चीज़ें बिल्कुल जो ये बताती है वो सब मिल रही हैं। दूसरी बात ये है कि ये गीता को हम वहीं पर कैंपिंग करके, उसी पर्टिकुलर रीजन में अब हमारी स्ट्रेटेजी है कि इसको वहीं पर कैंपिंग लगातार कराई जाए और इसके पेरेंट्स को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो अब हमारे दोनों उद्देश्य हैं। अब सिर्फ गीता के पेरेंट्स को ही नहीं ढूंढना, बल्कि इसको आत्मनिर्भर भी बनाना है, क्योंकि ये लोग, कुछ लोगों ने ये भी बात कही कि मान लीजिए कि माता पिता मिलते हो बहुत गरीब मिलते हैं और वो खुद ही इसको नहीं रख पाएंगे, तो उस परिस्थिति में क्या होगा। तो हमने यही सोचा है, जो हमारे डीआईजी साहब हरिनारायण चारी मिश्रा साहब ने भी हमको पॉइंट दिया हमेशा, हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि गीता को रिहेबिलिटेट भी करें साथ में, तो उसी रीजन में करें जहाँ की रहने वाली है। और मराठवाड़ा से लेके नांदेड़ और नांदेड़ से लेके तेलंगाना, अभी 3 दावे हैं, जिसमें से एक से मुलाकात करी है और अभी 2 जगह और हैं। तो गीता ने अभी आपको बताया है कि जो पेरेंट्स आए हैं वो उनको पहचान नहीं पा रही, क्योंकि उसके फादर की शक्ल वो जानती है अभी तक। जी जी जी। तो क्या लग रहा है आपको? एक्चुअल में गीता की मेमोरी घूमने फिरने से अभी जो गई तो काफ़ी शार्प हुई है, तो उससे हमें लग रहा है कि शायद हो सकता है कि बिल्कुल सही ना पहचान रही हो। और डीएनए की बात यह है कि अभी हमको 2 और तेलंगाना के दंपत्ति हैं, जहाँ पे क्लोज रिजेम्बलेंस होगा तो फिर गीता से ही हम एक आवेदन प्रशासन को दिलवाएंगे। और साथ में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चूँकि मराठवाड़ा और नांदेड़ रीजन से है, तो इसको वापस वहाँ पर फिर एक बार और घुमाया जाए। तो इसको हम 27 तारीख को लेके जा रहे हैं, और डीआईजी साहब और रेलवे पुलिस का काफ़ी सहयोग मिल रहा है। और महाराष्ट्र सरकार से हम लोगों की गुजारिश चल रही है, क्योंकि हमको न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि उसी बेल्ट से महाराष्ट्र में ही होना चाहिए, तो संभवतः महाराष्ट्र सरकार भी हमारे इसमें सहयोग करेगी। आपका नाम? ज्ञानेंद्र पुरोहित, आनंद सर्विस सोसाइटी।